हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सोशल जस्टिस। 8th क्लास स्टूडेंट्स राजू कम टू हिज आंट्स होम इन द सिटी फ्रॉम हिज विलेज। देखिए 8th क्लास का स्टूडेंट राजू जो अपनी आंटी के घर आता है। राजू शहर में रहता है और वो गांव में आता है। There saw a boy of his own age in the house neighborhood। वो अपने घर में अपने ही एज का एक बच्चा देखता है। Who appeared visible different from the other boys। वो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग नज़र आ रहा था। He remained sad। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। And not even played एवर। और ना ही वो खेल रहा था। नाइदर ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और ना ही वह स्कूल जाता था। ही वॉज ऑलवेज इंडूल गेट इन वो हमेशा वो काम में ही बिजी रहता था। द रेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। और वो बाकी फैमिली मेम्बर्स का कार्य करता रहता था। एवरी वन केप्ट ऑर्डरिंग एंड स्कोल्ड हिम। सभी लोग उसको ऑर्डर दिया करते थे और उसको डांटा करते थे। ही पॉलिश शू मेंबर्स ऑफ द हाउस। उस घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों के वह शू पॉलिश किया करता था। सर्व देम ब्रेकफास्ट। उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता था। एंड द टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल ही पुट द बैग्स ऑफ द चिल्ड्रन। और जब स्कूल जाने का समय होता था तो वह उन घरों में रहने वाले बच्चों के बैग्स को उठा करके ले करके स्कूल बस तक ले करके जाता था। और यही काम उसका तब भी था जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो उनके बैग को अपने पीठ पर टांग करके घर में ले करके आना था। राजू सॉ हिम वेरी कीनली। राजू उसको बहुत उत्सुकता से देख रहा था। ही अंडरस्टूड दैट बॉय वाज एंड द डोमेस्टिक सर्वेंट। वो समझ गया कि ये जो बालक है यह एक डोमेस्टिक सर्वेंट है, घरेलू नौकर है बच्चों। व्हेन राजू आस्क्ड टू हिज आंट द बॉय। फिर जब राजू ने अपने आंट से उस बॉय के बारे में बात की, She told him that the name of boy was रामू। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है इसका नाम रामू है। His parents were poor। इसके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं। So he come away from them to work in the city। ठीक है, और ये बहुत दूर से आता है और यहाँ आकर शहरों में काम करता है। आगे देखते हैं। When we talk about the lakhs of children like रामू। हम उन सभी लाखों बच्चों की बात कर रहे हैं जो रामू के जैसे ही कार्य करते हैं। We find them the working in the road sides। और आप लोगों ने उनको देखा होगा कि जो भी रोड साइड ढाबा है वहाँ पे काम करते हैं। टी स्टॉल्स पे काम करते हुए मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स की जो वर्कशॉप है उसमें काम करते हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। We see many children begging around of traffic lights। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो ट्रैफिक सिग्नल के आसपास क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। Such things happen in a day life makes them common and it seems to just normal things everyone। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे जीवन में नॉर्मल है और हम इसको प्रतिदिन देखते हैं। People talk it there the फेथ। और लोग इसको क्या कहते हैं, इसका भाग्य है। इट डज नॉट सीम दैट द लाइफ्स ऑफ लाख्स ऑफ चिल्ड्रन आर क्रश्ड अंडर द पॉवर्टी। देखिए कई लाख बच्चे हैं जो गरीबी में उनका जीवन यापन हो रहा है और वो गरीबी के अंदर आते हैं। दी चिल्ड्रंस आइदर रिमेन अवे फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन। ये वे बच्चे हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन में प्राप्त नहीं होती है और कैन नॉट गेट द प्रॉपर एजुकेशन। और ना ही इनको प्रॉपर
एजुकेशन प्रदान की जाती है। चलिए इसका पहला टॉपिक ले लेते हैं बच्चों, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कि आर्थिक असमानता क्या है। देयर आर सम पीपल अक्रॉस द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हु प्रोसेस द कंपैरेटिवली मोर एन अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वेल्थ। देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर और इस पूरे विश्व के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे ऐसे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए एंड सुप्रीमेसी, ये सभी कुछ लोगों के पास ही देखने को मिलती है। इन कंपेरिजन टू अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, अगर आप इन सभी चीज़ों को सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ कंपेरिजन करें, these resources are unevenly distributed in the different section of the society। देखिए जो भी रिसोर्सेस हैं वो हमारे सोसाइटी में अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग सेक्शन के अंदर। दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ द एफ्लुएंस ऑफ द पॉवर्टी। ये मेन रीजन है कि लोग क्या हैं, गरीब हैं। सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर द डिसएडवांटेज, कुछ सोसाइटी ऐसी भी हैं जो इसका डिसएडवांटेज उठाती है। एंड पुअर सिंस द जनरेशंस, और जो गरीब हैं वो कई जनरेशन से गरीब हैं। एंड सम आर द रिसोर्सफुल एंड रिच, और कुछ ऐसे हैं जो रिसोर्सफुल हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हैं। कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द डार्क कॉम्प्लेक्शन इन अमेरिकन, देखिए रंग भेद की जो नीति है, ब्लैक लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है अमेरिका के अंदर, इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दैट दिस सिचुएशन इज द प्रेजेंट इन द सोसाइटी, और यही सिचुएशन आज भी हमें हमारे सोसाइटी में देखने को मिलती है बच्चों। विच आर इवन टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, अगर आप एस्टिमेट देखें, 20% पीपल इन द वर्ल्ड हैव द कंट्रोल ओवर द 80% रिसोर्सेज। विश्व के अंदर 20% ऐसे लोग हैं जो 80% रिसोर्सेज को क्या करते हैं बच्चों, अपने कंट्रोल में रखते हैं। एंड रिमेनिंग 80% पुअर पीपल लाइव देयर द लाइफ विद ओनली 20% रिसोर्सेज, और 80% जो लोग हैं वे केवल 20% रिसोर्सेज के साथ अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों। दोज हु जस्टिफाई दिस कंडीशंस, ठीक है, हम इस कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। हैव एन आइडियोलॉजी विद द स्पीक्स दैट देयर आर द पुअर एंड द डिप्राइव्ड पीपल इन द सोसाइटी। हम कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं सोसाइटी के अंदर, बिकॉज आइदर दीज पीपल आर डू नॉट हैव, और इन सभी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है। दे डू नॉट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव देयर स्टेटस, ये अपने स्टेटस को सुधार करने के लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द वर्क हार्ड और हार्ड नॉलेज, देखिए अगर इनको अपनी स्थिति को सुधारना है तो इनको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। दे नेवर हैड बिन द वेयर दे आर टुडे, ये कभी इस बात की नहीं सोचते हैं कि वे आज कहाँ हैं और इससे पहले कहाँ थे। दिस कंडीशन इज कंसर्न एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एविल डीड्स, इसका रिजल्ट ये है कि ये जो इनके पास पुरानी परंपरागत है उसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बर्थ बाय द सम फर्टिलिस्टिक पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं इसको बाई बर्थ मान लेते हैं। वेयर द फैक्ट रिमेन्स दैट द एडुकेट अपॉर्चुनिटी आर गिवन द दी डिप्राइव्ड पीपल, देखिए बाकी जो लोग हैं इनको एक अच्छा अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, ये अपने जीवन को अच्छा बना सकें। दे प्रूव दे आर द कैलिबर बेस्ट, और ये अपने जितनी भी क्षमता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकें। चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं, एक टॉपिक और जो लेते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सक्सेस एफर्ट्स।
When looking carefully, we find that those who are poor in the society live their lives also through the hard work only. देखिए, हम इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा कि ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी के अंदर गरीब हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वर्क विच इन्वॉल्व अ लॉट्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, इनका जो भी कार्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। लाइक द ब्रेकिंग स्टोन्स, ठीक है, पत्थर तोड़ना, कैरिंग हैवी लोड्स, भारी वजन लेकर के आना, रिक्शा खींचना, हैंडीक्राफ्ट पुलिंग, ठीक है, हैंडक्राफ्ट आपने देखा होगा। ये सारे में बहुत ज़्यादा हमें पावर की आवश्यकता होती है। ये जितने भी काम है पूरे विश्व के अंदर गरीब लोग ही करते हैं। स्टिल ऑफ दे कैन द हार्डली इम्प्रूव देयर लाइफ, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि अपने जीवन को चेंज कर सकें। और जॉब्स विच आर द कंसिडर एज अ मैन इन द सोसाइटी आर द कैरिड आउट द पुअर पीपल ओनली। देखिए, अलग अलग तरह के जॉब्स ये गरीब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। देयर इज अ प्रोवर्ब इन साउथ अफ्रीका, इसको साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया है। इफ़ वर्क गुड फॉर यू, यदि आपके पास अच्छा काम है, द रिच वुड हैव लीव नन अप फॉर द पुअर, तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो इम्पोर्टेंस फॉर द हार्ड वर्कर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हार्ड वर्कर है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हार्ड वर्क एंड इंडिविजुअल एफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट। देखिए, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस जो इन्फ्लुएंस से प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बट ऑल अदर एक्सपेक्ट आर इक्वल, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हैं वो सभी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओनली लेक ऑफ हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी इन द इंडिविजुअल हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल डिस्पेरिटी ऑफ पॉवर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, केवल हार्ड वर्क और एफिशिएंसी ही एक इंडिविजुअल की जो डिस्पेरिटी और पॉवर्टी है और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर समानता या असमानता ला सकती है। प्रिवेलिंग इनइक्विटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी मेक द हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी। देखिए, अगर आपको इनइक्वलिटी की स्थिति को समाप्त करना है तो उसके लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसे सभी जो डिप्राइव्ड सोसाइटी के हैं उन लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए। द फैक्ट दैट ऑल द थिंग्स आर नॉट इक्वल अवेलेबल, ये बिल्कुल फैक्ट है कि सभी चीज़ें सभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द पीपल और ग्रुप ऑफ द पीपल इन सोसाइटी, चाहे आप पीपल को देख लिए, ग्रुप को देख लिए, सोसाइटी को देख लिए, सभी लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इससे अगला जो सोशल इनइक्वलिटी है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे।